परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूं और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा, उसका कोई और छोर इन दोनों को नहीं मिला। तो इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे कितना लंबा चौड़ा है। अंत में कहते हैं फिर कुछ देर के बाद ये शिव रूप में इसने प्रतिज्ञा की है काल ने कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए ये कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लेता है। तो वहां शिव जी रूप में आकर प्रकट हो गया और इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भुला दिया है और तुमने जो सृष्टि और सतीथि के जो डिपार्टमेंट मुझसे लिए हैं, ये तुमने तप करके लिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी अलग अलग विभाग मुझसे प्राप्त किए। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, यही शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वही हम पढ़ रहे हैं। पहले जो आपको दिखाया था, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। अब हम फिर विद्वेश्वर संहिता पढ़ते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता, अब पृष्ठ नंबर 24 पे थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। ये एक तेजों में लिंग यानी स्तंभ इनके बीच में खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के। फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव इनका पिता बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पृष्ठ पे, ये 25 पे पढ़ा, अब 26 पे, अब यहां आइएगा। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। ब्रह्मा और विष्णु को ये सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, अब वहां शिव के रूप में खड़ा था ये काल, मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत, ये मैं नहीं है, ने संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। यहां देखो 2 तो ये हो गए विष्णु और ब्रह्मा। पुत्रों, तुमने तो सतीथि, सृष्टि और सतीथि, ये 2 विभाग ले रखे हैं। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, क्योंकि उस समय शिव रूप में खड़ा था, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत, संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 4 हो गए ये, और 5वां ये बोल रहा है शिव। आगे देखो, ये स्पष्ट ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। यहां से आइएगा
इसी के यानी 26 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहां देखिए, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इन 5 अक्षरों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, ये सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ओम इति एकाक्षरम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र विष्णु के शरीर में, समझ लो। और ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, यानी अंत समय में भी इसी का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है। सयाति परमाम गतिम, वह मेरे ओम नाम से जो लाभ मिलना है वो परम गति प्राप्त होती है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी को ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और आगे देखो इन्होंने गड़बड़ी कहां की है, अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत मंत्र अड़ा दिया। हम इसको यहां पढ़ रहे हैं, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गति। अब देखो इन्होंने यहां गड़बड़ कर दिया है कि इन्होंने ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहां लिखा है कि इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह वह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। ये गलत है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र गलत है। ये शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की हैं, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार की। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्म ने मुखे कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे पता नहीं। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अभी आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब हम पहले थोड़ा सा चौथे अध्याय का 25 से शुरू करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इस 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। प्रउपास्ते माने पूजते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी साधक देवताओं की पूजा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते हैं प्रउपास्ते। और अन्य दूसरे ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं, और यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप का हवन क्या करते हैं। 26 में कहा है अन्य साधक, योगी जन मन साधक, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को ही ये रोकने की चेष्टा करते हैं। दूसरे एक शब्द आदि पर, ये 26वें श्लोक में चौथे जाएंगे, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं 27 में। और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ इसमें यह कहा कि कुछ लोग अपने श्वासों की क्रियाओं को आते जाते देखते रहते हैं, इसी को अपनी साधना मानते हैं, ध्यान रखते हैं उसके ऊपर। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे कर दिए कि धर्मशाला बनवा दी, और कुछ तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले या केवल आसन योगासन योगा करते रहते हैं, इसी को अपना मोक्ष मानते हैं। ये 28 पढ़ रहे हैं हम, 28। और दूसरे कितने ही आचार्य ना कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं। गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का। 29 में कहा है दूसरे कितने ही साधक योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी प्राणायाम की क्रियाओं को हवन करते हैं, और प्राण वायु को अपान वायु में, और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, इन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आपने पढ़ लिया। इसका कहने का भाव ये है यहां पर कि कोई ऐसी साधना करता है, और सभी साधक अपने साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि वो ये समझें कि साधना ठीक नहीं है, पता लग जाए तो कोई ना करे इनको। तो अब बताया है कि चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति करते ही नहीं, उनको ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जिन साधनाओं का वर्णन यज्ञों का 25 से लेकर और 30 तक किया है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, ब्रह्मणे मुखे। अब यहां अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर दी अज्ञानता के कारण। उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया ब्रह्म की वाणी। लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो वेदों से अन्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वेदों वाला ही है। और इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो इस ब्रह्म क्षर पुरुष का अपना मत है, और एक वेदों का ज्ञान है।
जो वेदों वाला ज्ञान है वो वेदों से तुलना होता है तो वो सही है, और जो युद्ध करवाने के लिए इसने कुछ अटकलबाजी करके बताया कि ये मेरा मत है, ऐसी साधना जो कुछ भी इसने ज्ञान दिया है, तो वो मत, इसका भी मत अल्पज्ञ है ये भी, क्योंकि स्वयं कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का, गीता ज्ञान दाता को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे सिद्ध है। अब देखिएगा चौथे अध्याय का 31 और 32 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का। अब 30 तक हमने पढ़ लिया, 31 में सिर्फ इतना कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में चौथे अध्याय के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया, और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया, यहां भी चल गए ये। अब यहां अब देखो ब्रह्मणे का अर्थ हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अपनात्मा ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर, ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 और 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। अब यहां ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह, त्रिविध 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब हम इस अनुवाद को यहां ऐसे रखेंगे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, बस सीधा सा अर्थ हो गया, विस्तार से कहे गए हैं। ये कहे वेद की वाणी में, वेद का ज्ञान तो गीता में यो गीता ज्ञान दाता दे ही रहा है, विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू सिद्ध होने वाले हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर है कि सरयान दर्वमयात यगात ज्ञान यज्ञ है परंतम सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रीस समाप्ते। इसका अवश्य बिना अंधाधुंध वैसे ही चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान की जानकारी, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, और यह ज्ञानी आचार्य गुरु मंडलेश्वर ये ब्राह्मण आज तक इन सदग्रंथों को ना समझ सके और ना हमें समझा सके। दंत कथा लोक वेद सुना रहे हमारे को। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ।
लोकवेद ये दंत कथा थी, जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है, और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है, आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, वो दिखाते हैं कबीर सागर में। ये देखिएगा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर है। ये देखो कितना मोटा, कितना इसमें विस्तार से लिखा गया है, और ये कबीर सागर है। इसके 11 भाग हैं। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये प्रकाशित है। कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। ये कबीर पंथियों ने ठीक रखा है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पृष्ठ नंबर, ये है ज्ञान बोध, कबीर सागर में ज्ञान बोध 20 पृष्ठ पर ज्ञान बोध, और इधर है बोध सागर। ज्ञान बोध में, बोध सागर में ये 21 पृष्ठ पे है। परमात्मा कबीर साहब ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेव उनकी उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूं कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को, यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे, आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते कोई बिरला जाने।
राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्य ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहां हम आए, परमात्मा कहते हैं अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा ने पैदा किए शिव काल के संयोग से, और ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अपने तीनों पुत्रों को 3 लोकों का राज देकर, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का, और स्वयं कहते ऊपर सुन में जा बैठा। सुन माने ऊपर, ठीक जहां और कोई ना हो, वो कम प्लेस में, जहां इसने 3 रूप बनाकर अपने 3 स्थान बना रखे। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की भी प्राप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए उनको निराकार बता रहे हैं। ये अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत है सेवा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन प्राणी, और इन्हीं को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते हैं। फिर देखिए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। कहते हैं इन 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने कहा कि 3 गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण 3 की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन, निज राम नाम कहो। अपने आत्मा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और फिर गीता जी का थोड़ा सा भेद आपको देंगे। गीता जी में यही प्रमाण है 3 की रचना का, जन्म का। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण में ये 3 गुण क्या है ये दिखाते हैं। यह मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ 123
और यहां पर देखिएगा मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, हम यहां आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण है। कितना स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट कति क्लियर नहीं होलेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब तक यह बात सिर चढ़े नहीं कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका से थी, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग है। और ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, यह खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4, यहां से प्रकाशित है। अब यहां आते हैं इसके तीसरे सकंद में। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पर, यह है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युग तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर 8 है। यह 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहां देखिएगा, ये संस्कृत है, वह हिंदी पढ़ी संस्कृत है। यह 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। आप जी ने श्रीमद देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया, और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं, ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति दुर्गा सभी प्राणी भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के तत्व मन उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा। दुर्गा तो उनकी माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं।
यानी कर्मा के अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है। और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तूने कैसा जुल्म कर रखा। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में कित तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है। और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया। और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, और इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, परम पूज्य कबीर भगवान हैं। वो परम पिता परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सत्यलोक से अपने सनातन परम धाम से गति करके, वहां से प्रस्थान करके काशी शहर, भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब पर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए।
इस दृश्य को देख रहे थे। एक अष्टानंद नाम के ऋषि ब्राह्मण जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। इन परमेश्वर को शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को एक मुसलमान जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो मुसलमान जुलाहा दंपति पहले हिंदू थे। उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर पुरुष का, सरस्वती उसकी पत्नी का। भगवान शिव के उपासक थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। हिंदू ब्राह्मणों ने उनको समाज से निकाल दिया था। उनकी सब हिंदू क्रियाओं को बंद करवा दिया था। पहले वो गौरी शंकर सरस्वती भगवान शिव की पूजा करते थे, कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था दान दक्षिणा का, उससे अपना निर्वाह किया करते थे और संग्रह संचन नहीं करते थे। वो नेक ब्राह्मण थे। वो किसी को गुमराह नहीं करते थे। परमात्मा की कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था उससे निर्वाह करते थे और जो पैसा शेष बच जाता था उनके खर्चे से, उसका वो भंडारा कर देते थे, दान में धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से उनका बोलबाला बहुत हो गया था। काशी के अंदर बहुत से हिंदू समाज उनको अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से वे अन्य स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्षा करते थे। इस बात का ज्ञान था उन मुसलमान पीरों को, गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का अधिक प्रचार कर रहा है। बाकी जो ब्राह्मण थे वो अत्यधिक संख्या में थे, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थवश ही दुनिया को अपने पीछे लगाए बैठे थे। अब मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने, पीरों ने गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब वो कथा नहीं कर सकता था भगवान शिव की, रोजी रोटी का भी संकट आ गया, जिस कारण से उन्होंने एक सस्ता काम शुरू कर दिया जुल्हाए का, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होना था। 3-4 खुट्टे लठ गाड़ने थे, उसके धागा लपेट कर अपना कार्य शुरू कर देते थे, कपड़ा बुनते थे। फिर भी वो बहुत नेक स्वभाव के थे। जो भी कपड़ा बुनने में मेहनताना मिलता था, इनकम होती थी, अपने गुजारे लायक रख करके बाकी का वो फिर भी भंडारा कर देते थे, दान दक्षिणा करते रहते थे। ऐसे वो फिर आगे चल के लंबा समय बीत जाने पर जुलाहा कहलाने लगे। लगभग उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। वो मुसलमान धर्म को स्वीकार कर चुके थे, जुलाहे का कार्य करते थे, लेकिन जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे, दानक नाम से। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी उनको लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे, जिस कारण से बड़े होकर परमात्मा कबीर देव जी भी जुलाहे का कार्य करते थे। और साथ में जिस उद्देश्य से वो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते थे और असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वो काशी की कुटिया में बैठकर, काशी शहर की के अंदर अपनी झोपड़ी में बैठकर, कुटिया में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं से करते थे। वो परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमेश्वर कबीर देव जी ने। उस समय के एक सुप्रसिद्ध महात्मा थे महर्षि रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे।
स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। परमेश्वर कबीर देव जी ने उनके साथ वार्ता की, रामानंद जी को यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया और सतलोक में प्रभु के दर्शन करवाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी देवता, देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में जोर से चीखी चिल्लाई तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं है, तो गेट नहीं खोल रही। अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो यही खत्म कर दी थी दबा के। अब वहां से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे लाके वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नजर आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी मेरी एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम सो और जोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के, तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाणा के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे ले, अब हम दई देवता कैसे छोड़े? तो बोले तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता
हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो, आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल, तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज्यादा कुछ हालत खराब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती, ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गास में रोटी खा लूं तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूं, लेकिन मैं 2 गास रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता पापा का कि भाई क्या कर रहा है। मैं जोर जोर से चिल्लाती और जोर जोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूं, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी जिंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी जिंदगी निकाल लूंगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलती है। बोली नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसे कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो। हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बिगड़ जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जी होगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है। भाई तू मेरे को तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था क्योंकि हम साण आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहां पे वो खुद ही तो पैसा ले दिया उसने और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए। ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाजत लेके। तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, अब ठीक ठाक रहते हैं। मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गैठ थी पेट में और वो गैठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफेद चीज खाओ। पहले कभी मैं भी सफेद चीज कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चे को खिला पाती। अब मेरे बच्चा को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं।
हमें जीवन दान दे दिया। तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी, इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली है, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। बहन जी, आपके गुरुजी अभी जेल में हैं। जेल में होते हुए भी आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है? अगर परमात्मा जेल नहीं जाता तो हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हमारे संत रामपाल गुरुजी में भी कुछ शक्ति है। गुरुजी हमारा जेल नहीं जाता तो हम ये समझता कि क्या पता कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया इसने हमारे ऊपर। अब हमें विश्वास तो इसीलिए दृढ़ हुआ है कि भाई परमात्मा तो जेल में है। हमें ना तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, ना ही हमने परमात्मा को देखा है। और परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे ने हमारी ये परेशानी काट के पटक दी, तो हम कैसे मान जाए कि भाई परमात्मा हमारा जेल में है, परमात्मा तो हमारे पास में है। लेकिन फिर भी परमात्मा बाप से मिलने की इच्छा तो सभी को ही रखता है। हमें याद तो खूब आए कि भाई हम हमारे परमात्मा से मिले, हमारे गुरुजी से मिले, लेकिन क्या करें, उनको तो अंदर डाल रखा है। ये परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिए हैं, जो हमें ये भक्ति बताई है कि हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे, और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत। और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था, इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। साहेब, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।